रात को अकेले घर लौटते समय अगर अचानक आपको कोई रोक ले और पीछे मुड़ के देखने पर आपके सामने एक लड़की हो जिसका चेहरा एक कान से दूसरे कान तक कटा हुआ हो, तो आप क्या करेंगे? मैं बात कर रही हूँ जापानी फोकलोर की मशहूर योकाई कुचिसाके ओना की। कुचिसाके ओना एक खूबसूरत महिला की प्रतिशोधी आत्मा है जिसके काले बाल, लंबे सफ़ेद सीधे हाथ और पीली त्वचा है। वैसे तो ये औरत काफ़ी खूबसूरत मानी जाती है, मगर जो चीज़ उसे डरावनी बनाती है वो उसके चेहरे का भयानक निशान है। उसका चेहरा एक कान से दूसरे कान तक कटा हुआ दिखाई देता है, जैसे किसी ने चाकू से एक बड़ी मुस्कान काटकर बनाई हो। कहा जाता है कि अगर कोई इंसान रात को अकेले कहीं जा रहा हो तो कुचिसाके ओना उसे अपना शिकार बनाती है। वो उनके करीब जाकर उन्हें पूछती है कि क्या वो खूबसूरत है। अगर उनका जवाब ना होता है तो वो या तो उन्हें वहीं अपने लंबे मेडिकल कैंची से मार देती है, नहीं तो रात का इंतज़ार करते हुए वो उनकी नींद में उनकी जान ले लेती है। और अगर उनका जवाब हाँ में होता है तो वो उन्हें अपने मुंह से कपड़ा हटाकर अपना भयानक चेहरा प्रकट करते हुए उनसे पूछती है कि क्या अब भी वो खूबसूरत है। इस पॉइंट पर अगर वो ना बोलते हैं तो वो उनके शरीर को आधा काट देती है, और अगर वो हिचकिचाते हुए हाँ बोलते हैं तो वो उनके मुंह के कोनों को इस तरह से काट देती है कि वो अपनी खुद की विकृति जैसी दिखाई देती है। तो फिर इससे बचने का उपाय क्या है? अगर कोई उसे अस्पष्ट उत्तर दे जैसे तुम ठीक ठाक हो, तो कुचिसाके ओना सोच में पड़ जाएगी और उन्हें उतने में भागने का मौका मिल जाएगा। कुचिसाके ओना को अक्सर अंधेरी शांत गलियों में देखा जाता है। एक महिला जो लंबे कोट और चेहरे पर मुखौटा पहने हुई है वो अचानक एक खाली गली में दिखाई देती है। तो चलिए इसके ओरिजिन्स को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। लेजेंड के हिसाब से हेयान काल के दौरान एक बेहद खूबसूरत महिला थी जिसकी शादी एक समुराई से हुई थी। खूबसूरत होने के साथ साथ उसमें घमंड और बेवफाई भी थी। समुराई को लड़ाई करते हुए ज़्यादातर समय घर से बाहर ही रहना पड़ता था, जिसकी वजह से वो औरत खुद को अकेला महसूस करने लगी थी और धीरे धीरे उसने शहर के कई सारे मर्दों के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करना शुरू कर दिया था। और जैसे ही इस बात की भनक उस समुराई को लगी, उसके गुस्से का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। अपने पत्नी को उसकी बेवफाई की सज़ा के तौर पर उसने उसके मुंह के कोनों को कानों तक छुरी से काट दिया और उससे पूछने लगा कि बताओ अब कौन तुम्हें सुंदर कहेगा। तब से लेकर आज तक उसकी आत्मा बदले की आग में भटकती है। हालांकि कुचिसाके ओना की ओरिजिन के हिसाब से यही कहानी सबसे प्रसिद्ध है, मगर इसके कई और वेरिएशंस मौजूद है। जैसे एक वेरिएशन के हिसाब से उसके चेहरे की ये हालत एक मेडिकल या डेंटल सर्जरी के दौरान हुई थी, तो दूसरे वेरिएशन में उसकी ये हालत एक दूसरी औरत ने की थी जो उसके खूबसूरती से जलती थी। कुछ और वेरिएशंस के हिसाब से उसका मुंह कई सारे नुकीले दांतों से भरा है। यही सारे रीजंस की वजह से उसे कुचिसाके ओना या द स्लिट माउथ वुमन भी कहा जाता है, यानी जिसका मुंह कटा हुआ हो। अपनी मौत के बाद ये औरत एक प्रतिशोधी आत्मा के रूप में लौटी, जिसे जापानीज फोकलोर में ऑनरियो भी कहा जाता है। वो अपने मुंह को कपड़े के मास्क से, जो कि अक्सर सर्जिकल मास्क के रूप में बताया गया है, या फिर एक हाथ के पंखे या रुमाल से ढकती है। वो अपने साथ एक तेज धार वाली हथियार भी रखती है, जैसे चाकू, मशेटी, साइथ या एक बड़ी सी कैंची। ये भी कहा जाता है कि वो अलौकिक गति से भाग सकती है, यानी अगर किसी को उससे बचना है तो उसे चकमा देना ही बेस्ट ऑप्शन है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर उसे ये कह दिया जाए कि हम बिजी हैं अभी, तो वो आपसे माफ़ी मांगते हुए आपको जाने देगी। बट ये बात काफ़ी बचकानी है, क्योंकि वो इतनी संस्कारी भूत तो नहीं है। तो उसे एवरेज लुकिंग कहकर कंफ्यूज करने की स्ट्रैटेजी ही सबसे बेस्ट है। उसका ध्यान भटकाने के लिए उसके ऊपर पैसे या हार्ड कैंडीज जैसे बेकोआमी, जो कि चीनी से बनती है, भी फेंकी जा सकती है। और जैसे ही वो उन्हें उठाने के लिए झुकती है, हमें ना दाएं देखना है ना बाएं, बस वहाँ से कट लेना है। सूत्रों के अनुसार पोमेड शब्द को 3 बार बोलने से भी हमें उससे छुटकारा मिल सकता है, मगर हमें ये सब जानने की क्या ज़रूरत। हमें थोड़े ही वो कहीं मिलेगी, या शायद मिल भी जाए। एनीवे, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो पर। तब तक के लिए लेट्स कीप दिस एनोनिमस।